नॉमिनेशन की खिड़की खुल चुकी है और हलचल हर खेमे में नजर आ रही है। महागठबंधन में फॉर्मूला अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। कल तेजस्वी दिल्ली भी पहुंचे थे लेकिन बात नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ आज शाम कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है जिसमें उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार होगी। महागठबंधन की पार्टियों में मंथन का दौर लगातार जारी है लेकिन लगता ही है कि लेफ्ट इंतजार के मूड में नहीं है, इसीलिए लगातार टिकट बांटने शुरू कर दिए गए हैं और नामांकन की तारीखें भी तय कर दी गई हैं। तो देखिए, महागठबंधन खेमे में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान जारी है। दिल्ली से पटना तेजस्वी यादव पहुंचे लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से ये संकेत भी दे दिए गए हैं कि उनकी तरफ से तो फाइनल हो चुका है, वो अब बंटवारे का इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस की आज आपको बता दें कि आज शाम को चुनाव समिति की बैठक भी होनी है, यानी कि ये अहम बैठक कांग्रेस की तरफ से हो सकती है। क्या आज कुछ फाइनलाइज हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार 60 सीटों पर अड़ी हुई है। वहीं आरजेडी की तरफ से भी लगातार जो है 135 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर घमासान जारी है। लेफ्ट भी कहीं ना कहीं इंतजार करने के मूड में नहीं है और लेफ्ट की तरफ से तो टिकट बंटने भी शुरू हो गए हैं। तो सबसे बड़ा दंगल जो है बिहार का, वहां पर महागठबंधन में नॉमिनेशन से पहले महागठबंधन में सीटों को लेकर लगातार महाभारत जारी है। और महागठबंधन में सीटों पर कैसे महाभारत हो रही है उसकी पिक्चर आपको दिखाते हैं। बताएं तो ये भी जा रहा है कि सीट बंटवारे का इंतजार नहीं करेगी कांग्रेस। ये अहम खबर निकल कर आ रही है। सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस ने 76 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। तो देखिए, इस तरीके की अटकलें जो है लगातार जो है गरमा रही है कि 76 उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से तय कर दिए गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उम्मीदवारों को जल्द टिकट देगी कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस की आज शाम को एक चुनाव समिति की बैठक होनी, लेकिन उससे पहले ही ये भी तय कर लिया गया है कि उम्मीदवारों को जल्द कांग्रेस टिकट देगी। आज शाम कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। अब लेफ्ट पार्टियों का क्या चल रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। सीट शेयरिंग पर सीपीआई-एमएल का सब्र जो है वो टूट चुका है, इंतजार नहीं करना चाहता लेफ्ट। सीपीआई-एमएल ने अब तक 7 उम्मीदवारों को टिकट बांट दिए हैं। हालांकि सीपीआई-एमएल की सीटें अब तक तय नहीं हुई हैं, लेकिन उनकी तरफ से टिकट वितरण शुरू हो चुका है। इन सब के बीच आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों को टिकट बांटना यहां पर शुरू कर दिया है। कल ही आपको बता दें, लालू यादव ने 5 उम्मीदवारों को टिकट दे दिए। मतलब कुल मिलाकर महागठबंधन में जबरदस्त कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार तकरार भी चल रहे हैं। महागठबंधन में सीटों को लेकर जो तकरार चल रहा है ये सुलझेगा कैसे, आखिर किस बात पर सुलझेगा? पार्टियों के बीच बात नहीं बन पा रही है। तो अंदर की बात आपको बता देते हैं। अंदर की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 60 से 61 सीटों से कम पर नहीं मानेगी। 60 और 61 सीटें जो है कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड की जा रही है। ये उनसे कांग्रेस ने साफ कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि आरजेडी जो है उसने भी कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि वो 135 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेफ्ट पार्टियों को लेकर कहा गया है कि उन्हें कुल मिलाकर 29 सीटें ही दी जाएंगी और बची हुई जो सीटें हैं यानी कि 18 और 19 सीटें मुकेश सहनी प्लस हेमंत सोरेन प्लस पशुपति पारस में बांटी जाएंगी। तो इस तरीके का फॉर्मूला तैयार हो रहा है, लेकिन फॉर्मूले को लेकर अभी तक कोई भी पिक्चर साफ नहीं हो पाई है।